देखिए, आज गणतंत्र दिवस है। आज हम लोग जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के केंद्रीय कार्यालय कुम्हरावां में आए हुए हैं। जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के प्रधान संपादक से आज बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्टार्ट करें। देखिए, आज 75वां गणतंत्र दिवस है। आज हम जन जन की न्यूज़ भारत के प्रधान संपादक बीरेंद्र जी के पास हैं। सर, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, प्रधान संपादक जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना मान लीजिए हमारे पत्रकार बंधु हैं और मेहनत से कवरेज करते हैं, जगह-जगह पर जा कर के कवरेज करते हैं और उनको अगर कोई समस्या आती है, तो वो सबसे पहले नंबर पे तो आप हमारे पास कॉल करें। कहीं पर अगर कवरेज करने जाना है, तो उससे पहले ऑफ़िस को इन्फॉर्मेशन दें कि सर मैं वहाँ कवरेज के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, अगर वहाँ पहुँचते हैं, उनको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो वो हमारे पास कॉल करें। अगर मेरा किसी कारणवश कॉल नहीं उठता है, तो उससे संबंधित जैसे मंडल ब्यूरो हैं और फिर सह संपादक हैं, उनके पास भी कॉल कर सकते हैं कि कॉल करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं कि अगर उनको कवरेज करने में कोई समस्या आती है तब। यदि मान लीजिए कोई समस्या नहीं आती है, तो अच्छी बात है, उसके बाद खबर भेज दें, बढ़िया अच्छा काम करें। यही हमारी मनोकामना रहती है कि मेरा चैनल आगे बढ़े, जहाँ-जहाँ हमारे पत्रकार बंधु जाएँ, तो वहाँ क्या करें कि फ़ोन जैसे मिलता है किसी का तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनको कवरेज करने के लिए अपना नंबर दे दें कि हाँ भैया, अगर कोई दिक्कत होती है, तो कवरेज के लिए वहाँ पर बुलाएँ। हमारी टीम जो है, वो सदा गरीबों के लिए तत्पर रहती है कि कहीं पर गरीब को अगर शोषण होता है, जिस पे हमारी टीम हर वक़्त तैयार रहती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके चैनल को कितने वर्ष हो गए हैं? अब हमारे इस चैनल को लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। अभी तीसरा वर्ष हमारा चल रहा है चैनल। चैनल अच्छा ग्रोथ कर रहा है। बढ़िया हमारे पत्रकार भी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। जो भी पत्रकारों की अगर कोई समस्या आती है, तो हम लोग मिल कर के उसको सामना किया जाता है। ये बताइए कि लगभग इसमें कितने पत्रकार हैं? देखिए, अभी तक तो 2023 तक 90 पत्रकारों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन जो पत्रकार बंधु कार्ड बनवा लिए और काम नहीं करना चाहते थे, उनको 40 को हटा दिया गया है, 50 को फिर से रखा गया है। ये बताइए, अगर कोई पत्रकार वहाँ पे खबर अटेंड करने जाता है, अगर मान लो उसको कोई दिक्कत आती है, अगर कार्यालय पर संपर्क करता है या सह संपादक या कोई उप संपादक के पास संपर्क करता है, तो उस समय पर उनका फ़ोन नहीं उठता है, तो उस समय पर वो लोग घबरा जाते हैं, आखिर हमको क्या करना है? तो उसके विषय में आपको क्या? देखिए, उसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर किसी कारणवश फ़ोन नहीं रिसीव होता है, तो एसएमएस डाल दीजिए। एसएमएस डालने के उपरांत अगर उसका रिप्लाई कोई नहीं आता है, तो उससे संबंधित अधिकारी से भी बात आप कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ खबर कवरेज करने आया था और ये समस्याएँ मुझे हो रही हैं। ठीक है? तो वहाँ से भी सॉल्यूशन आपका मिल सकता है। लेकिन अगर कहीं पर थाने का घेराव करना है या किसी संस्था का घेराव करना है, अगर मान लो प्रधान संपादक को और सह संपादक या कोई मंडल ब्यूरो चीफ या जिला ब्यूरो चीफ वहाँ पर नहीं आता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वहाँ पर? देखिए, उसके लिए क्या है कि जैसे कहीं पर अगर घेराव करना है या कहीं पर देखिए घेराव तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कवरेज कर सकते हैं। कवरेज कर सकते हैं, कवरेज के दौरान यदि मान लीजिए कोई शोषण हो रहा है कहीं पर, तो उसका हम लोग कवरेज करके, ठीक है, उस खबर खबर को लिखेंगे। खबर के दौरान ही उस अधिकारियों से काम करवाने की हम लोगों को सिस्टम होता है। मान लीजिए ये भी नहीं कि हम लोग कोई संगठन से थोड़ी ना है कि जो घेराव करेंगे, घेराव करके उनको मनमानी कराएँगे, नहीं। हम लोगों का काम है केवल कवरेज करके उसको आगे अपने चैनल पे चलाना, अपने पेपर में छापना, ये सब होता है सर। लेकिन ये बताइए, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है, जो पत्रकारी का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन कहीं पर अगर खबर करने अटेंड जाते हैं कुछ पत्रकार, तो वहाँ पे लोग दादागिरी दिखाते हैं, मारने को उतर आते हैं, तो वहाँ पे पुलिस भी नहीं सुनती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए देखिए, वहाँ? सबसे मेन पावर अपने हाथ में होता है कलम। देखिए, पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार होता है। पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। जैसे अगर कोई खाट है और अगर एक पावा टूट जाए तो उसपे सही से बैठा नहीं जा सकता है। उसी तरह से चौथा स्तंभ जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो अगर पत्रकारिता भी अगर हम लोग कवरेज करके नहीं देंगे,
तो क्या कोई अगर जैसे दूर रहता है या मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो ये रहता है कि अगर कवरेज हम लोग नहीं करेंगे तो वहाँ तक कोई सूचना नहीं जाती है। इसलिए सबसे बड़ा ही पत्रकारिता होता है। जो कि पत्रकारिता भी एक चौथा स्तंभ है, और हम लोग अगर कवरेज करने जाते हैं, उस दौरान अगर कोई हमसे बदतमीजी करता है, तो हम उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई अगर अधिकारी हमारे साथ बदतमीजी करता है, तो हम लोग क्या किए, चुपचाप वहाँ से बुद्धू बन गए, एकदम बुद्धू हैं। अपना कलम उठाए, पेन उठाए, डायरी उठाए और तुरंत उसका नाम और कहाँ का रहने वाला है, क्या बदतमीजी मेरे साथ किया है, हम खुद उस पर लिख दिए। लिखने के बाद अपने पेपर पे, अपने चैनल पे चला दिए। खुद सरकार उनको खुद सरकार उनको न्याय हम लोगों को दिलाएगी। ये हम लोगों का फर्ज रहता है। देखिए, आज मेरे साथ में जन-जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के संपादक थे। वो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई है। जन-जन की आवाज़ न्यूज़ भारत की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। और जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं जन-जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के, उनसे यही आग्रह है कि मन लगा के काम करें, अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं जन-जन की आवाज़, मंडल ब्यूरो चीफ विनय कुमार।